पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है, पहला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, यदि नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे, है तो कैसे निकाल लेंगे। इसका तरीका क्या बेटा, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, अमाउंट ऑफ क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। ठीक है, क्या करना, किस कैसे क्या किस में वर्क डन हो रहा है, इन कैरिंग वेरियस चार्ज, क्योंकि ये क्या बेटा सिस्टम ऑफ 2, तो 2 पॉइंट चार्ज है, तो भाई दोनों पॉइंट चार्जेस को कहां से लेके आना बेटा, इन्फिनिटी से। तो मान लीजिए मैं कहता हूं भाई पहले की जो पोजीशन है वो ये है, फर्स्ट की पोजीशन यह है भाई पहला जो चार्ज है बेटा वो Q1 जो चार्ज है बेटा उसकी पोजीशन ये है, ये पहले की पोजीशन है। इसको कहां से जाना बेटा हमें, इन्फिनिटी से। कहां से ले बेटा इसको, इन्फिनिटी से ले। ये जो Q1 चार्ज है बेटा ये पोजीशन यहां है, और जिसकी कहीं पर पोजीशन हो तो उसका मतलब है हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर से, क्योंकि ये बेटा पोजीशन वेक्टर सिर्फ ये पोजीशन बताता है Q1 कहां है, ले कहां पे, इन्फिनिटी से। जब आप इन्फिनिटी से लेके आए हो तो क्या वर्क डन कितना हुआ, क्योंकि वर्क डन की जो डेफिनेशन है बेटा हमने कर रखी है कि जो वर्क डन होता है वो होता है हमारे पास चार्ज जो हम लेके आए हैं इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो भाई चार्ज तो भाई पता, चलो ठीक है वर्क डन ले लेते हैं, W1 हो गया, W1 वर्क डन आ गया। चार्ज कितना बेटा Q1, कितना भाई Q1 इनटू पोटेंशियल। क्या यहां पोटेंशियल था, नहीं था भाई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, यहां पोटेंशियल नहीं था, पहले कुछ नहीं था बेटा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल कितना बेटा 0, तो बेटा वर्क डन कितना आया हमारा 0, कितना है बेटा 0। लेकिन ये आ तो गया, ये तो आ गया पोजीशन पे। अब हमें क्या करना है, मैं सेकंड चार्ज, एक और चार्ज है बेटा, एक और चार्ज है भाई, वो ये रहा बेटा, यहाँ ये चार्ज है बेटा, ये चार्ज रहा, ये कौन सा चार्ज है बेटे Q2, क्या बेटा ये Q2, और इसकी पोजीशन मैं दे देता हूं बेटा, ये जो Q2 चार्ज है कहां है, पोजीशन वेक्टर कितना है R2। इसको भी कहां से ले आए, इन्फिनिटी से ले आए। कहां से ले आए बेटा इसको हम, इन्फिनिटी से। इसको बेटा हम इन्फिनिटी, रास्ता कोई जरूरी नहीं है सीधा हुआ टेड होगा, नो ये कोई जरूरी नहीं है, आप कैसे भी ले आओ, लेकिन कहां से ले आए बेटा, इन्फिनिटी से लेके आए हो आप यहां तक, किसके स्थान तक, वर्क डन तो होगा भी, वर्क डन होगा, क्योंकि बेटा अब क्या है, किसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल, यहां पर इस चार्ज की वजह से, तो वो कौन सा होगा V1, और V1 क्या होगा, क्योंकि इसकी वजह से है तो सोर्स चार्ज जो है क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना बेटा Q1 बटे में डिस्टेंस जो भी लेट मी से दिस डिस्टेंस इज R12 या R मान ले लीजिए, R ले लीजिए भैया, डिस्टेंस कितना बेटा R है, हो गया ये पोटेंशियल। इस पोटेंशियल यहां तो ये पोटेंशियल है लेकिन इन चार्ज ने लिया है, तो वर्क डन W2 होगा, क्या होगा बेटा वर्क डन W2। तो भाई मैंने बोला भाई वर्क डन जो बेटा W2 हो गया, क्या होता है वर्क डन, चार्ज कौन सा लेके आए Q2, कहां लेके आए, ऐसी जगह लेके आए जहां पर पोटेंशियल है पहले ही, वो कितना है V1 है, तो ये V1 ओके। तो इसका मतलब बेटा क्या आएगा, ये V1 पोटेंशियल। तो भाई आपके पास फार्मूला Q2 की गुणा V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा चार्ज क्या है Q1 बटे में डिस्टेंस R। इट मीन इसको जब आप देखोगे तो वर्क डन जो है बेटा W2 इज इक्वल टू कितना है बेटे, कितना आया, दैट इज कितना आया बताना मुझे, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई ये Q1 Q2 बटे में R, ये आ गया बेटा वर्क डन। तो टोटल करना, तो टोटल बेटा हमारे पास W1 प्लस W2, तो ये आ गया, तो ये दोनों जो है पहला तो 0 था, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा Q1 एंड Q2 बटे R, ये आ गया बेटा, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द 2 पॉइंट चार्जेस from infinity to their respective position in the absence of field, इलेक्ट्रिक फील्ड की absence में। ये है, क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। एक बच्चा कहेगा मैं तो ऐसे करूंगा जी, मैं पहले Q2, तो कहता भाई मैं तो Q2 को लेके आऊंगा जी, इन्फिनिटी से लिया भाई Q2 को, जब वो Q2 से को लेके आएगा तो ये तो नहीं था वहां, तो इसकी वजह से पोटेंशियल वही आ जाएगा 0, आ गया, तो ये अब ये आ गया, लेकिन इसको लेके आएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल और ये चार्ज Q1, तो वही आएगा, सेम आएगा, ये वाला ही रिजल्ट आएगा, सेम आना है। ये तो केस है बेटा इन द अब्सेंस। अब बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा बेटा, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वेरिएबल जो पोजीशन के साथ चेंज हो रही हो। तो वी कैन से E इज इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ रखा है माइनस dV बटे dr, ये पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा मैंने यहां से बता रखा है आपको जो पोटेंशियल निकालते हैं वो होता है माइनस, हाँ बेटा कहां E और dr, E और dr, E की वैल्यू देखा रखेगा सीधा, हाँ E की वैल्यू दे देगा, क्या निकल जाएगा वहां पर पोटेंशियल, क्या निकलेगा बेटा पोटेंशियल, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को मान लीजिए E की वैल्यू दे दी, अब वो कहते हैं E की वैल्यू है, कैसी वैल्यू है वेरिएबल, कैसी भाई वेरिएबल है। तो भाई हम कहीं पर मान लो चार्ज को मैं
इन्फिनिटी से लेके आया हूं, अब वही काम बेटा सेम 2 पॉइंट चार्जेस की करेंगे। पहले वही चार्ज है, सेम चार्ज है, लो भाई सेम चार्ज है, कौन सा Q1, कितनी पोजीशन है इसकी R1 वेक्टर, ठीक है बेटा, यह पोजीशन है इसकी। आम इना करे तले आए इन्फिनिटी तले आए, जब इन्फिनिटी तक लेके आए बेटा आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए हो तो वर्क डन होगा। लेकिन यहां तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यह फील्ड रही, इस फील्ड की वजह से पोटेंशियल है, इस फील्ड की वजह से पोटेंशियल है। कहां पर, यहां मीन पोजीशन पर, किस पे बेटा पोजीशन पे, तो यहां पर पोटेंशियल आ गया। यहां जो पोटेंशियल है इस फील्ड के कारण कितना लोगे VR1, V मीन पोटेंशियल, कहां इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल VR1। कौन सा चार्ज आया था Q1, तो वर्क डन क्या बनेगा, वर्क डन बनेगा W1 बराबर कौन सा चार्ज Q1 इनटू पोटेंशियल, ये बेटा VR1, ठीक है बेटा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ क्या बेटा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये पोटेंशियल है at this position, ठीक है, at which we are carrying a charge Q1 from infinity। भाई वो पॉइंट जहां तक हम किसी एक चार्ज को Q1 को लेके आ रहे हैं वेरिएबल फील्ड में, हो गया बेटा W1 हो गया। अब बात करते हैं दूसरा चार्ज, इसी तरह दूसरा चार्ज ले लेंगे भाई, वो एक केस है, सेम केस है। लो भाई मैंने दूसरा चार्ज ले लिया, ये W2 ले लिया, चार्ज ले लिया भाई W2, ये सॉरी Q2 चार्ज ले लिया। पोजीशन क्या बेटा इसकी R2, क्या पोजीशन है इसकी R2, जो Q2 की जो पोजीशन है वो है R2, ठीक है। ले आए कहां नम, कहां से ले बेटा, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, अब आप इसको लेके आ रहे हो आप इन्फिनिटी से, तो वर्क डन तो होना है, क्यों होना, क्योंकि यहां भी तो पोटेंशियल है, क्योंकि फील्ड तो यहां भी है, तो फील्ड के कारण क्या होगा, यहां पोटेंशियल कितना होगा VR2, भाई इस पोजीशन पर पोटेंशियल और ये गुना चार्ज होगी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क आ गया, निकल गया वर्क। लेकिन ये दोनों चार्ज भी तो है, इनके बीच में तो सेपरेशन है, कितना है तो इन दोनों के कारण भी तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। एक देखो पहले के कारण इन्फिनिटी थे, यू आ गया, क्योंकि यहां एक बार कौन है बेटा पोटेंशियल है, कौन है बेटे पोटेंशियल है, आ गया वर्क डन, क्योंकि पहले केस में पोटेंशियल नहीं था, जीरो था, इसलिए W1 जीरो हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार बेटा यहाँ पोटेंशियल आ रहा है, वो किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो बेटा हमारे पास ये आ गया, आप इसको लेके आए भाई, जब आप इसको लेके आए तो यहाँ पोटेंशियल है VR2 और कितना चार्ज है Q2, तो वर्क डन कितना आएगा भाई बोलना, इस केस में W2 इज इक्वल टू बेटा कितना चार्ज है Q2 और पोटेंशियल VR2 आ गया, ये वर्क डन W2। लेकिन यहां तो एक और वर्क और लग रहा यू रहा भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल और यू चार्ज, या फिर इसकी वजह से पोटेंशियल और यू आना, तो वही है। तो क्या आएगा, चेक करेंगे क्या आएगा, W3 क्या आएगा बेटा, W3 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि पोटेंशियल है Q1 के कारण तो चार्ज क्या आएगा Q2, और यदि उल्टा भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल किसके कारण लोगे बेटे, पोटेंशियल Q2 के कारण ले लो, और तो चार्ज कौन सा होगा Q1, तो बात तो एक ही है, बात तो एक है। तो टोटल वर्क W1 W2 एंड W3, तो टोटल वर्क डन आ गया, वो कितना है हमारा Q1 बेटा, और यहां पोटेंशियल R1 प्लस Q2, और यहां पोटेंशियल कितना बेटे R2, में पोटेंशियल किस पोजीशन पर R2 सेकंड पोजीशन पर, और बेटा प्लस ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, ये टोटल बेटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये फार्मूला लगेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो सिर्फ यू लगता, सिर्फ ये लगेगा, क्लियर है। अब एक और, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। अरे भाई एप्सिलॉन नॉट को लिखने का आसान तरीका C बना लो, C बनाकर बीच में ये कर दो, यार बस सिंपल है, ठीक है। C बनाओ बीच में एक लाइन, तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा, क्लियर है। अब बेटा ये था आपके फार्मूले, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अब क्वेश्चन नंबर 7, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग द टू चार्ज। कौन कौन से चार्ज है, 7 मिली कूलम्ब, 7 मिली, तो पहला चार्ज कितना बेटा 7 मिली, का मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलम्ब, ये A हो गया भाई। फिर कहता है दूसरा चार्ज है कहीं B, ये 2 है बेटा, 2 माइक्रो माइनस का 2 मिली है बेटा, मिली का मतलब 10 की पावर -3 कूलम्ब, ये चार्ज आगे बेटा। और कहता है कि ये जो है ये कहां पर है, ये वाला चार्ज है बेटा माइनस का 9 0 और 0 सेंटीमीटर है ये, और ये बेटा 9 0 और 0 पे है ना। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहला केस वही है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फील्ड तो है नहीं, जब फील्ड नहीं है तो इसका मतलब सीधा क्या होगा, क्या होगा, सिंपल फार्मूला लगेगा भाई, डिस्टेंस तो काटना ना बेटा, क्या निकालना बेटा डिस्टेंस। आप R1 R2 का लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल है बेटे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं होता, क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब तो ये है कि भाई ये जो है ओरिजिन से लेफ्ट दरिया 9 और ये ओरिजिन से राइट दरिया 9, टोटल कितना है 18, कितना बेटा 18। तो इसका मतलब है इसके बीच में टोटल जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है 18 सेंटीमीटर है, और भाई इसको ले लेंगे 18 × 10 की पावर -2,
आ गया। इसको दूसरे टर्म में भी कर सकते हो। ये पहली पोजीशन क्या होता है बेटा, r1 वेक्टर माइनस के नो आई प्लस 0j प्लस 0k। ये वाला बेटा r2 की पोजीशन वेक्टर क्या बेटा, नो आई प्लस 0j प्लस 0k। आ गया। हमें r निकालना है। अरे r काटना है, r सभी को पता है बेटा, r2 माइनस r1। तो r2 में से r1 घटा दो भाई, r2 मत है 9 मत माइनस 9 गए प्लस के 18, तो कितना होगा प्लस के 18 आई आ जाएगा। हमें यो r के है वेक्टर, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड काटना, तो कितना सीधा कितना होगा 18 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा 18। या तो ये तरीका चाहिए सिंपल कर लो, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस तक कौन होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, इसलिए 18 सेंटीमीटर। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 पोटेंशियल एनर्जी में सब न पड़ रखा है, चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल भी प्लस। तो भाई ये जो आगे बेटा देखिए, ये जो है नेक्स्ट आगे फार्मूला यूज करोगे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 चार्ज Q2 बटे में डिस्टेंस, और ये आगे पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी 9 into 10 की पावर 9। Q1 कितना बेटा है, Q1 है 7 मिली, 7 into 10 की पावर -3, और भाई ये माइनस का 2 into 10 की पावर क्या बेटा कितना है -3। बेटा प्लस है तो प्लस लेना, और माइनस है तो माइनस, और डिस्टेंस कितना बेटा 18 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर बेटा, ये 2 आ जाएगा। तो 9 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 3 और 3 6, और 9 और 2 11, ये तो क्या हो गया बेटा 11, 10 की पावर 11 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 3 और 3 6, 10 की पावर -6, और 2 यो सॉरी माइनस का निशान ये है बेटा, तो माइनस का 7 और 10 की पावर 11 में से 6 गया, 10 की पावर 5 आ गया। और नीचे बेटा जो है ये जो आंसर है बेटा आपका, ये देखना ध्यान से, ये 11 है, और ये कितना बेटा -3 कितना हो गया 6, कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस का, तो ये आंसर आ गया। ये किसमें होगा बेटा, जूल। क्या आएगा, जूल। ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर एसोसिएटेड टू द डायग्राम, एसोसिएटेड टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन बेटा बुक में क्या है, यहाँ मिली किसी का क्या कर रखा है, माइक्रो, क्या कर रखा है माइक्रो। तो बेटा ये जो बुक है, बुक के अंदर माइक्रो दे रखा है, माइक्रो ये आ जाएगा बेटा 3 और 3 6 और आ जाएगा, माइनस का 6 -6 लगा दो यहाँ, तो 0.7 ही आएगा, वही आएगा। ठीक है, डोंट वरी। अब बात करते हैं बेटा आगे करते हैं कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। भाई इन दोनों को कहां लेके जाना है, इन्फिनिटी, तो वर्क डन करना है। तो बेटा वर्क डन जो है बेटा, ये तो एसोसिएटेड था, ये क्या करना डिसोसिएट, तो क्या कर दोगे इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करोगे तो इसका आंसर आएगा डिसोसिएट में क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 7 into 10 की पावर 5 जूल, ये आंसर आ जाएगा। ओके अब मेन क्या है, मेन है बेटा ये वाला क्वेश्चन जो इसमें पार्ट कह रहा है, ये वाला पार्ट जो है सी पार्ट। ये सी पार्ट जो है बेटा ये सबसे मेन है, ये पार्ट जो सबसे मेन है बेटा, ये जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है ये मेन है। क्या कहता है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटा, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू A/r², इसमें रखा भाई, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है बेटा यहाँ अलग स्टेटमेंट है बेटा, कितनी है ए की वैल्यू 9 into 10 की पावर 5, कितनी है बेटा 9 into 10 की पावर 5, यह वैल्यू दे रखी ए की। अरे सीधी सी बात है, मैंने बोला था पोटेंशियल काट दो, क्योंकि यह फील्ड कैसी है वेरिएबल, ये क्योंकि यह किसके साथ चेंज हो रही है, आर के साथ, पोजीशन के साथ, तो ये वेरिएबल फील्ड है। तो यहां पर क्या करोगे बेटा, आप पोटेंशियल का फार्मूला बताया था मैंने, -E/dr भाई, लो भाई आ गया, माइनस का E की वैल्यू A/r² into dr, ए बार आ गया, ए बार ऑन दिस आर बेटा इंटीग्रेशन 1/r² into dr, अरे 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा -1/r, और माइनस प्लस, तो भाई v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A/r, क्या आएगा बेटा A/, ये पोटेंशियल आ गया, ये तारी मर्जी है, पोटेंशियल कहां काटना, पोटेंशियल काटना R1 पोजीशन पे, R1 और R1 कितना था, नो ये रहा, लो R1 ये रहा बेटा, R1 ये रहा, डिस्टेंस है प्लस लेंगे 9 सेंटीमीटर, माइनस नहीं बेटा, डिस्टेंस है प्लस लेंगे, तो इसका मतलब क्या आया, क्या बना, अरे भाई ये काटना है, नो ये रहा, की वैल्यू 9 into 10 की पावर 5 बटे में r कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 into 10 की पावर -2, कैंसिल कितना आ रहा है 10 की पावर 7, क्या आया वो पोटेंशियल आ गया V1। ऐसे क्या निकाल दोगे आगे V2, क्या काटोगे बेटा V2 कितनी पोजीशन पे है R2, वो भी कितना आएगा चेक करो, क्या होगा A/r, r की वैल्यू 9 into 10 की पावर -2, और A की वैल्यू कितनी है बेटा 9 into 10 की पावर 5, भाई ये 9 से 9 कट गया, कितना आएगा 10 की पावर 7। उधर देखना बेटा ये क्या किया हमने, 10 की पावर 7, और वो भी कितना 10 की पावर 7। अब फार्मूला जो है, दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने बता रहा क्या पोटेंशियल एनर्जी का, पहला चार्ज और भाई यहां पर पोटेंशियल, इस पोजीशन पर पोटेंशियल, सेकंड चार्ज और बेटा क्या था इस पोजीशन पर पोटेंशियल, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r, इसकी वैल्यू आपकी आई गई थी, इसकी वैल्यू जो आई थी वहां पर कितना था बेटा -7 into 10 की पावर 5,
ये था बेटा, एसोसिएटेड में था यो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा Q1। Q1 कितना बेटा? Q1 आपका 7 मिली, मिली का मतलब 7 इंटू 10 की पावर -3, और पोटेंशियल कितना आ रहा है यहाँ 10 की पावर 7, कितना आया, कितना हो गया यो? अरे भाई प्लस Q2 कितना -2 और 10 की पावर कितना बेटा माइक्रो मिली है ना 10 की पावर -3, और पोटेंशियल कितना आ रहा है 10 की पावर 7। अरे भाई सिंपल है। और आगे ये कितना बेटा, ये आंसर है -7 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया। चेक करो कितना बना है, ये कितना आया 7 इंटू 10 की पावर 4, और ये कितना बना -2 इंटू 10 की पावर 4, 7 में 2 गए 5 इंटू 10 की पावर 4 में से ये जाएगा। तो इसका मतलब भाई आपके पास आगे क्या आएगा बेटा, 5 इंटू 10 की पावर 4 में से -7 इंटू 10 की पावर 5 कॉमन 10 की पावर 4, ऐसा करना हमेशा। तो 10 की पावर क्या लोगे 4 कॉमन आ गया, क्या रहा 5 -7 और भाई 1 0 70 बच गया, 70 बच गया ना, 70 में तो 5 गए 65, तो कितना होगा 65 माइनस का और 10 की पावर 4, ये आ जाएगा, दैट इज द जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बेटा इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं बेटा आगे, हम जो है पीछे जो क्वेश्चन है, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक 500 माइक्रोकूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, 10 सेंटीमीटर बेटा एक स्फीयर है, लेट वी हैव ए स्फीयर, एक स्फीयर ले लेते हैं बेटा हम, ये स्फीयर है भाई, ये स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर आ गया, और साइड कितनी है बेटा, कितनी साइड है 10 सेंटीमीटर। ओके, कहता है इसके चार्ज सेंटर पे बेटा, सेंटर पे चार्ज रखा है भाई, कहां रखा है बेटा सेंटर पे। यहां पर कितना चार्ज है, सेंटर पे चार्ज है 500 माइक्रोकूलम चार्ज है सेंटर पे। तो कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। 2 डायगोनल बेटा, एक तो देखो बेटा ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, क्लियर है। ये 2 डायगोनल बेटा आप कैसे कर लो, यहां आता है यहां लेकर जाओगे तब भी 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल क्या पाओगा सेम, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम और डिस्टेंस भी सेम है। भाई ये 10 है तो ये वाली सारी साइड कितनी होती है, ये वाली सारी साइड 10√2, आप कितना हो जाएगा 5√2, तो डिस्टेंस कितना आएगा ये 5√2, ये भी कितना होगा 5√2, डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा सेम। अब एक चार्ज को लेकर जाना भाई, कैसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे ले जाओ, क्या होगा 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई वर्क डन का जो फार्मूला होता है लेट वी से दैट इज द ए एंड दैट इज द बी, ए तब बी लेकर गए, कौन से चार्ज ना रहे, क्या नोट नहीं, कितना है 10 माइक्रोकूलम नंबर पर आएगा W, सॉरी क्या आएगा बेटा पोटेंशियल कहां बी पे माइनस पोटेंशियल ए पे, बी पर ए पे तो पोटेंशियल क्या है सेम, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा 0। ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, ये होलो मेटालिक सफियर, एक ये मेटालिक सफियर है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मेटालिक सफियर का है, होलो मेटालिक सफियर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज। बेटा ये कोई मेटालिक सफियर है, ये मेटालिक सफियर है, प्लीज ये मेटल का सफियर है। और एक बात ध्यान रखना लाइफ में, जो सेंटर और या रेडियस है, रेडियस कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। बेटा एक बात ध्यान रखना, जितना चार्ज हम इसके सेंटर पर देंगे सारा चार्ज कहाँ जाओगा, सरफेस पर जाओगा बेटा, जो चार्ज हम यहाँ देते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है 0, क्या लेते हैं हम 0, कहां होता है बाहर सरफेस पे, सारा चार्ज कहां जाएगा बेटा सरफेस पर जाएगा। कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है 0, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी 0। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि भाई यहां चार्ज दिया बेटा, ये कहता है उसको चार्ज कर दिया, चार्ज सरफेस पर करोगे, ठीक है, तो कैसे भी कर लो, तो ये कहता है इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट, क्या होगा बेटा 10 वोल्ट, चलो 10 वोल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द, यहां कितना आएगा, यहां मैंने क्या बोला है इन सेल के अंदर मेटल का कोई बॉडी हो, कंडक्टर की कोई बॉडी हो, तो बेटा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है बेटा 0। मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो लो लगाओ फार्मूला, E बराबर K पढ़ रखा था हमने, dV बाय dr, E की वैल्यू क्यों रही 0, और किसी का डेरिवेटिव 0 हो तो वह चीज क्यों हो जाएगी कांस्टेंट, अरे भाई किसी का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है तो वह चीज क्यों हो जाएगी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये क्यों हो गया कांस्टेंट, क्यों होगा भाई कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम मैक्सिमम, क्या भाई मैक्सिमम। इसका मतलब है 10 वोल्ट सरफेस पे, तो यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, सेंटर में 10, सारे ना कितना है 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए पोटेंशियल क्या रहेगा रिमेन सेम एंड दैट इज मैक्सिमम। यहां 10 वोल्ट है तो यहां भी क्या होगा 10, यहां भी क्या होगा 10, यहां भी होगा 10, सारे 10। ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, व्हाई मस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आएगा क्वेश्चन आपका आंसर। भाई चार्ज कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है, ये रहा चार्ज कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे कहां जाएगा सरफेस पे, तो इसका मतलब है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्यों जगह अंदर एक जैसा, क्या होगा बेटा एक जैसा, एक जैसा मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा एंड दैट इज द मैक्सिमम।
ठीक है, तो याद रखिए बेटा। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन में, यदि दोनों चार्ज एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपने पोटेंशियल बनाने हैं बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो आपने पहले छोटा बेटा ऐसे और फिर ऐसे यहां से बेटा ये एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये यहां से तो क्या होते जाएंगे टाइट गिन के, और बाहर से खुले ऐसे बेटा। ऐसे इधर से तो टाइट। यदि चार्ज कैसे हो, एक प्लस को बेटा चार्ज एक क्या बेटा प्लस का और एक चार्ज क्या बेटा माइनस का, क्यों बेटा माइनस का, दोनों यदि अलग अलग है तो लो इसके लिए बेटा, ये लो पहले ये बना लो बेटा और फिर आ गया। अंदर से क्यों रहे हैं क्राउडेड और बाहर से क्यों रहे हैं खुले। ये दोनों चार्ज कैसे हैं बेटा, एक प्लस का एक माइनस का, इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल के कारण बनाना पोटेंशियल। ये कैसे सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल। कौन है बेटा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। दोनों कैसे हो, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा अंदर क्या होगी क्राउडेड, क्यों बेटा क्राउडेड। इसका रीजन क्या बेटा, इसका रीजन ये है क्योंकि सभी ने पता प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, माइनस के कारण अंदर, तो फील्ड जीरो हो रही है। नो क्यों रही है मैक्सिमम, क्यों रही है भाई मैक्सिमम। जब फील्ड मैक्सिमम होती है तो क्राउडनेस क्या होती है ज्यादा, क्यों होती है बेटा ज्यादा, तो क्राउडनेस ज्यादा होगी प्लस और माइनस को। ठीक है ओके, तो याद रखिएगा। यदि मैं कहता हूं भाई बिल्कुल आपकी जो बेटा फील्ड है, मैं बोलता हूं भाई फील्ड जो है आपकी वो है यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल बनाना भाई, लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना बेटा, ये यूनिफॉर्म फील्ड है भाई, यूनिफॉर्म फील्ड है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना, कुछ नहीं करना भाई, ये जो है सरफेस ये बनेगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल। यदि फील्ड कैसी हो यूनिफॉर्म तो ये क्या बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यदि ये दोनों प्लस के होंगे फिर क्या होगा, अरे भाई दोनों प्लस के होते हैं, लो बेटा यो भी प्लस का चार्ज और यो प्लस का चार्ज, आप सभी ने पता है, दोनों इसकी वजह से फील्ड बाहर, इसकी वजह से बाहर क्यों रही है कैंसिल, और कैंसिल हो रही है तो इसका मतलब सभी ने पता बेटा मैक्सिमम होगी तो क्राउडनेस होगी, और कैंसिल होगी कम होगी तो क्राउडनेस की होगी बहुत कम। इसका मतलब है इनके क्राउडनेस क्या होगी, इधर लेफ्ट इनके जो है बेटा, इधर भी यहाँ भी क्राउडनेस और इधर भी क्राउडनेस बाहर, लेकिन अंदर क्या होगा बेटा उल्टो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद बेटा आगे ये वाला क्वेश्चन है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस, एक दे रखा बेटा 10 × 10 की पावर -8 कूलम, एक है ये दे रखा सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। भाई ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक जो चार्ज है ए पॉइंट पे ले लो, कितना चार्जर है 10 × 10 की पावर -8 कूलम, और भाई अगला जो चार्ज है बेटा वो बी पे दे रखा, बी पे कितना बेटा माइनस का 2 × 10 की पावर -8 कूलम, और इनके बीच में सेपरेशन कितना भाई 60 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि भाई कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, सिंपल सी बात है। और किससे पूछा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्यों 1 से, क्यों 1 से, मैंने बता रखा है प्लस और एक माइनस बीच में आना, कहीं कहां है बीच में। मैं क्या ले लेता हूं बेटा, ये ले लिया मैंने, क्या लिया ये सी पॉइंट, क्या लिया बेटा सी, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा x, इधर कितना बच गया बेटे 60 - x, और पोटेंशियल जीरो का फार्मूला क्या बता रखा VAC बराबर है माइनस का VBC। लोकेशन के लिए बता रखा है मैंने, VAC बराबर है माइनस का VBC। लगाओ फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है के, चार्ज कितना है, हेलो चार्ज 10 की पावर, अब 10 × 10 की पावर -8, चलिए बटे में एयर सीमा डिस्टेंस x बराबर माइनस का निशान पोटेंशियल, अब के बी पर चार्ज माइनस का 2 × 10 की पावर -8 बटे में डिस्टेंस 60 - x, कैसे के कैंसल, माइनस माइनस प्लस 10 की 8 से 10 की 8, और भाई 2 पंजे 10 5। ठीक है आ गया, तो क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा देखो आगे क्या रहेगा, क्या है ये है 5/x, कितना बेटे 5/x, इधर क्या बच गया 1/60 - x, चेक करें बेटा ये रहा 1/60 - x। ठीक है ओके, दो तो कट ही रहे हैं, 2 पंजे 5 पकड़ा था, तो इसका मतलब कितना है आपके पास, चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 300 माइनस के 5x और बराबर है x, इधर ले आओ 6x बराबर कितना हो गया है 300, और भाई x की वैल्यू कितना होगा 50 सेंटीमीटर। आ गया, इसका मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, Q1 से पूछा था तो इसका मतलब है Q1 से राइट कितना है, कितना है चेक करो, Q1 से लो चेक करो 50, Q1 से 50 और Q2 से कितना रह जाएगा 10, क्योंकि टोटल 60 है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट, बेटा इसके साथ आंसर काटेंगे तो वो कौन सा होगा एसोसिएट, कितने चार्ज है 3, सीधा फार्मूला मैंने बता रखा है, सीधा फार्मूला क्या था K कॉमन Q1
Q2 बटे में डिस्टेंस 1 2 के बीच में प्लस Q2 Q3 डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में प्लस Q1 एंड Q3 डिस्टेंस 1 और 3 के बीच में। तो बेटा डिस्टेंस सेम है 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस सेम है तो भाई k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और भाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 की पावर -2। भाई डिस्टेंस भी बाहर लिया है मैं, क्या रहेगा Q1 एंड Q2, इसकी गुणा करो -4 Q स्क्वायर, फिर इसकी गुणा करो -8 Q स्क्वायर, इसकी गुणा करो -2 Q स्क्वायर, सॉरी प्लस का 8 और 4 12 में 2 गए 10 माइनस का 10, तो इसका बताया ये आ गया अपना 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 इंटू माइनस का बेटा माइनस का 10 इंटू 10 की पावर सॉरी क्या बेटा यो Q का स्क्वायर आ गया 10 से 10 कैंसिल, ये कहां जाओगा ऊपर 9 और 2 11, तो आपके पास जो है बेटा क्या आएगा ये क्या बन जाएगा चेक करो 9 इंटू 10 की पावर 11 और ये क्या बचेगा बेटा माइनस का एंड दैट इज द Q स्क्वायर, तो ये क्या आएगा बेटा जूल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। एसोसिएट आई क्या पूछ रखी, डिसोसिएट की जगह प्लस का प्लस 9 इंटू 10 की पावर 11 Q स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा आपका, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो भाई अब इसको सिंपल वे में बेटा समझाने के लिए कराया था मैंने, कोशिश से कर लो होगा है ना, ठीक है ये कर लिया होगा। और एक ध्यान रखना बेटा ये टॉपिक जो है आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक की, ठीक है। जो बुक है बेटा उसमें पीछे भी दे रखे हैं, बुक में एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि इस बार नीट में है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार पेपर में चांसेस है एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के। ओके, तो बुक में बेटा हर यूनिट के बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपने करना, सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं बेटा, ठीक है।